भारत में इस समय कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु प्रमुख है। इन सब में पश्चिम बंगाल सबसे प्रमुख है। भारतीय जनता पार्टी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मिलाकर भारत के 21 स्टेट में इनकी सरकारें हैं, जिसमें यूनियन टेरिटरी भी शामिल है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी कार्यकर्ता, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगता है कि यह पूरा नहीं हुआ है। अभी भी उनका कई मिशन बाकी हैं, जिसमें से पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे टफेस्ट बैटल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक पूरी टीम, पूरी स्ट्रेटजी अपने परफॉर्मेंस को लेके उतरती है, इसके बावजूद वो ममता बनर्जी को टक्कर देने में असफल हुए हैं। ममता बनर्जी लगातार चौथे टर्म में भी एक विजय अभियान की तरह दिख रही हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि उनके चेहरे पर इस्माइल तभी आएगी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, रेखा गुप्ता जैसे कई तमाम उनके जितने भी बड़े लीडर हैं, कैबिनेट के लीडर हैं, उन सबको पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के लिए उतार दिया है। हालांकि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने इसी लेवल का अपना प्रचार किया था, लेकिन इसके बावजूद वो पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बना पाए। लेकिन उन्होंने एक बहुत तगड़ी ग्रोथ देखी थी। 3 सीट से लेके 77 सीट तक भारतीय जनता पार्टी गई थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के आने के बाद से कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट की जो गवर्नमेंट है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लगभग वाइप आउट हो गई हैं। ममता बनर्जी का करिश्मा और उनकी जो वेलफेयर स्कीम है, जिसकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी को एक तगड़ी टक्कर देते हुए दिख रही हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदू एकता, एंटी इनकम्बेंसी और तृणमूल कांग्रेस को एक करप्ट सरकार बनाने का नैरेटिव लगातार बनाए हुए हैं। पश्चिम बंगाल की जो टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 30% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिसमें से कई बार ये भी कहा जाता है कि ये माइग्रेटेड मुस्लिम है, जो बांग्लादेश से आके ममता बनर्जी ने उनको पश्चिम बंगाल में बसाने में मदद की है, जिसके बाद वो लोग ममता बनर्जी के परमानेंट वोट बैंक हो चुके हैं। जिसमें से कई सीटें जो हैं, जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर हैं, जिसमें से लगभग विधानसभा की 102 सीटें हैं और जो मोस्टली ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है।